क्या पूजा वाले घी से बनाया गया तिरुपति बालाजी का प्रसाद? क्या पूरी दुनिया में फेमस तिरुपति बालाजी के लड्डू में चर्बी है? क्या है पूजा वाले घी और लड्डू वाले प्रसाद का पूरा सच? दोस्तों, आंध्र प्रदेश की एक खबर ने पूरी दुनिया के हिंदुओं को चौंका दिया है। सिर्फ चौंकाया ही नहीं है, बल्कि उनकी भावनाओं को भी पूरी तरह आहत किया है। खबर यह है कि बरसों तक तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को चर्बी मिले लड्डू का प्रसाद मिलता रहा। यही नहीं, ऑनलाइन बुकिंग के जरिए प्रसाद घर मंगाने वाले भी जानवर की चर्बी मिले लड्डू का प्रसाद खाते रहे। इन सभी लड्डुओं में लाखों की संख्या में उन शाकाहारी श्रद्धालु ने भी ये लड्डू खाए जो जानवर के मांस और चर्बी को देखना भी पसंद नहीं करते। यही नहीं, आज पूरे भारत में हर जगह चर्बी वाले घी से हवन और पूजन हो रहा है, दीपक जल रहा है, माता की चौकी और जागरण का भंडारा हो रहा है, प्रसाद बन रहे हैं और लोग बड़ी श्रद्धा से चर्बी मिले प्रसाद और भंडारे के भोजन को माथे से लगाकर खा रहे हैं। इस वीडियो में हम तिरुपति बालाजी के प्रसाद और पूजा वाले घी का पूरा सच आपको बताएंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले आपको तिरुपति बालाजी के चर्बी मिले लड्डू प्रसाद के बारे में बताते हैं। तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद में जानवर की चर्बी होने का बेहद गंभीर आरोप खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लगाया है। सीएम नायडू ने दावा किया है कि पहले की जगन मोहन सरकार के दौरान तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद बनाने वालों के लिए जानवरों की चर्बी वाले घी का इस्तेमाल होता था। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान एक निजी कॉन्ट्रैक्टर को घी की सप्लाई का ठेका दिया था। बाद में जब लड्डू की गुणवत्ता को लेकर कई शिकायतें मिली, पता चला कि लड्डू बनाने में जिस देसी घी का इस्तेमाल हो रहा था उसमें जानवर की चर्बी है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी और भगवान वेंकटेश्वर को आंध्र प्रदेश के लोगों की सबसे बड़ी धरोहर माना जाता है। इसके बावजूद इस तरह का पाप किया गया। अब एनडीए सरकार मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कई कदम उठा रही है। लड्डू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अब 29 अगस्त को कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी ब्रांड को घी देने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसके बाद अब प्रसाद बनाने में शुद्ध घी प्रयोग हो रहा है। आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर में भगवान के प्रसाद के लिए हर दिन लगभग 10,000 किलो घी का उपयोग होता है, जिससे करीब 3 लाख लड्डू बनते हैं। पूरी दुनिया के हिंदू श्रद्धालु इस प्रसाद को बड़ी श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। ऐसे में आंध्र की पिछली सरकार पर लगा ये आरोप हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उधर वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष वाईबी सुब्बा रेड्डी ने नायडू के आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें दुर्भावनापूर्ण बताया है। दोस्तों, अब आपको पूजा वाले घी का सच बताते हैं। आजकल बाजार में कई कंपनियां घी बेच रही हैं और सभी शुद्ध देसी घी बेचने का दावा कर रही हैं, लेकिन क्या बाजार में जो घी मिल रहा है वो वाकई शुद्ध है? दोस्तों, आजकल कई बाजारों में, खासकर गांवों और कस्बों की मार्केट में सस्ते दाम पर देसी घी और पूजा वाला घी आराम से मिल जाएगा। ब्रजवासी, गोकुल आदि नाम से ये घी खूब बिक रहे हैं। वैसे तो पूरे देश में पूजा वाला घी बन रहा है, लेकिन नदियों के किनारे वाले शहरों में ये काफी बनता है। कानपुर में जाजमऊ से गंगा के किनारे 10-12 किलोमीटर के दायरे में अगर आप जाएं तो आपको नाक बंद करनी पड़ेगी। यहाँ गंगा किनारे सैकड़ों भट्टियां जलती मिल जाएंगी। इन भट्टियों में जानवरों के काटने के बाद निकली चर्बी को गलाया जाता है। इन चर्बियों से 3 चीजें बनती हैं। एक, एनामिल पेंट, जिसे हम और आप घरों की दीवारों पर लगाते हैं। दूसरा, ग्लू, जिससे फेविकोल आदि एडेसिव बनाए जाते हैं, जिनसे हम कागज, लकड़ी आदि को चिपकाते हैं, जोड़ते हैं। और तीसरा है शुद्ध देसी घी। इस तीसरी चीज को जानकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही है। ये देसी घी कानपुर की मंडियों में 120 से 150 रुपए किलो तक बिकता है। इसे पूजा वाला घी भी कहा जाता है। इस घी का इस्तेमाल पूजा पाठ, हवन, प्रसाद बनाने और भंडारा बनाने में किया जाता है। बहुत से लोग 15 किलो वाला टीन खरीदकर मंदिरों में दान कर पुण्य भी कमा रहे हैं। इस शुद्ध देसी घी को पहचानना आम लोगों के बस की बात नहीं है। बढ़िया रवेदार दिखने वाला यह घी बिल्कुल देसी घी की तरह ही महकता है, क्योंकि इसमें एसेंस या सेंट मिलाया जाता है। गांव और कस्बों के बाजार में ये खूब बिकता है। गांव में लोग शादी में इसी देसी घी का लड्डू मेहमानों को खिलाकर खूब वाहवाही भी लूट रहे हैं। इसी घी से कई जगह भंडारों में पूरी सब्जी आदि बनाई जा रही हैं।
गांव कस्बों में तो हाल यह है कि नवरात्रि या अन्य हिंदू व्रत और उपवास के दौरान इसी घी में फलाहारी खाना बनाकर लोग खा रहे हैं। सोचिए, अगर किसी व्रती या शाकाहारी व्यक्ति को यह पता चल जाए कि वो देसी घी नहीं बल्कि जानवरों की चर्बी और केमिकल से बने घी में तली पूरियां खा रहा है तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। दोस्तों, भारत में प्राचीन काल से ही देसी घी का सेवन होता रहा है। इसे बहुत पौष्टिक माना जाता है। गाय का देसी घी तो एकमात्र ऐसा चिकनाई वाला पदार्थ है जिसमें सिर्फ गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन पिछले 50 साल से देसी घी के नाम पर मिलावट का खेल सबसे ज्यादा हो रहा है और अब पूजा का घी बनाकर लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। ये पूजा का घी तो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को सबसे ज्यादा आहत कर रहा है। राज्य सरकारों के फूड डिपार्टमेंट को इस बात का तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के मिलावटी शुद्ध घी पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। दोस्तों, पूजा वाले घी और तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी की मिलावट को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग पूजा वाले घी और चर्बी वाले प्रसाद और भंडारे को लेकर सतर्क रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।